Staying with the state of war 2024, Bihar is also voting in the 7th and final phase of the Lok Sabha elections. Early morning, RJD Chief Lalu Yadav, along with his wife and former Bihar Chief Minister Rabdi Devi, accompanied by their daughters Misa Bharti and Rohini Acharya, came out and cast their vote in Patna Sahib. RJD's star campaigner, son of Lalu Yadav, Tejasvi Yadav, arrived in a wheelchair to cast his vote with his brother, Tej Pratap Yadav. Bihar Chief Minister Nitish Kumar meanwhile cast his vote in Bihar's Bakhtiarpur. BJP candidate from Patna Sahib, Ravi Shankar Prasad, also arrived at the polling booth to cast his vote. Meanwhile, BJP-led NDA candidate Jitan Ram Majhi cast his vote in Bihar's Jehanabad and urged voters to exercise their right, their franchise. सर, आपने वोट दे दिया है, क्या अपील करेंगे? आप लोगों से अपील है कि बूथ पर पहुंचे, लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लें और संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण जो खत्म करना चाहते हैं, जिन लोगों ने महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी बढ़ाई है, उसके खिलाफ वोट का छूट करें। आज अंतिम दौर में क्या उम्मीदें थे? बीजेपी सफा चक। खूब वोट दें। आज तो गर्मी भी कुछ कम हुई है, ईश्वर की बड़ी कृपा है, तो बहुत उत्साह लोग देख रहे हैं, वोट देंगे और बहुत निर्णायक विजय हो रही है देश में, बिहार में और पटना साहिब में। मैं समझता हूं कि पिछले 2 बार से पाटलिपुत्रा की महान जनता ने अपने सेवक को सेवा दिया है, सेवा का मौका दिया है और मोदी जी, नीतीश कुमार जी का जो विकास का काम है जन जन तक गया है। पहले भी सारे परिवार वाले पार्टी, तो परिवार वाली पार्टी है ना, आप देखा नहीं चुनाव में कौन लोग घूम रहा था? अपने किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में लोग नहीं घूमे, मगर मेरे यहाँ पाटलिपुत्रा में पाटलिपुत्रा की जनता से लड़ने के लिए ये लोग घूम रहे हैं। बस आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मैं खुश हूँ। लोगों से क्या कहना चाहेंगे सर, जो जिनके लिए वोट करने जाएंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? लोगों से क्या कहना चाहेंगे? आपन कीमती समय निकाल के आपन कीमती वोट हम सबसे निहोरा करब कि जरूर करी जा, वोट दी जा, वोट करी जा, आशीर्वाद दी जा। बिहार में 8 सीटों पे हो रहा है। जिन सीटों पर लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं विपक्ष, वो सीटें भी इनके हाथ में आने वाला नहीं। नरेंद्र मोदी के साथ गरीब खड़ा है और जब गरीब खड़ा होता है ना, तो वोट से, ईवीएम से कहे थे फटाफट ने घन वोट निकलेगा, और जब घन निकलेगा तो लोगों की आंखें भी उसी तरह से टनाटन चौंकी आएगा। बिहार के लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए, बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए सभी लोग मतदान करें। धूप है, गर्मी है, इसके बावजूद भारत को श्रेष्ठ बनाना है, इसलिए सभी लोग से आग्रह है, माता बहनों सभी से आग्रह है कि सभी मिलकर इस देश को श्रेष्ठ बनाने में अपना अहम योगदान दें और एक एक मतदान करें। मैं आग्रह करूंगा कि बिहार लोकतंत्र की जननी की भूमि है। हर बिहारी सब पर भारी बनने के लिए, उस अराजकता से मुक्ति के लिए जो बिहारी शब्द को गाली बनाया, बिहारी को कलंकित किया और बिहार के विकास की गति को रोका, आप अपने वोट के माध्यम से चोट करें। बिहार के फिर से पुनर्जागरण का यही समय है। Right, and Rohit is getting us more details. Rohit is joining us right now from Patna Sahib, the stronghold of the Bharatiya Janata Party, from where Ravi Shankar Prasad has been fielded once again. Rohit, talk to us first about the voting numbers and how do things look like here? Well, as far as Patna Sahib is concerned, it is considered to be the bastion of the BJP. In fact, when Shatrughan Sinha was in the BJP, he had won from this seat several times. And last time also, when he was pitted against Ravi Shankar Prasad, it was Ravi Shankar Prasad of the BJP who emerged victorious. And basically, Patna Sahib is the Kayast-dominated constituency. And since Ravi Shankar Prasad also comes from the Kayas community, Shatrughan Sinha also came from the same community. That is why it is considered as the one of the safest seat for the BJP in the country. And already you can see Ravi Shankar Prasad has a little edge in these elections. Why? Because against him is pitted
Avijit Anshul, who is considerably a new candidate for Patna. He is the son of former Speaker Meera Kumar, and this is the first time he is contesting elections, and straight away he has been paradropped to Patna Sahib. So Congress has also campaigned for him hard. In fact, Avijit Anshul also has campaigned, but it seems that since this entire constituency is a Kayas dominated and an urban centre, Ravi Shankar Prasad has a little edge as far as this seat is concerned. And just close to Patna Sahib is that VVIP seat of Patliputra, from where RJD Supremo Lalu Prasad's eldest daughter Meesa Bharti is fighting elections against Ram Kripal Yadav of the BJP. And remember, in 2014 and 2019, Ram Kripal Yadav had defeated Meesa Bharti twice earlier, and the same battle is being witnessed this time also, and remains to be seen what happens in these elections. All right, Rohit Singh, I'm going to thank you for the moment for getting us those details. Rohit, putting that into perspective as far as the Patna Sahib seat and the overall picture in Bihar is concerned.